हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल के सिचुएशन की। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अच्छी खबरों के साथ आपके लिए लेके आए हुए वीडियो। इसके अंदर आप पूरा देखिएगा, आपको कुछ अच्छा बताऊंगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कहानी बना के बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राई की तरफ से रिलीज़ किया गया डेटा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और जिसके आधार पर आपको कॉन्फिडेंस होगा यहाँ इस कंपनी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब इसके स्टॉक प्राइस को देख करके आप कंपेयर ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपको इस तरीके से डिसअपॉइंटमेंट जरूर फील होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ओपन प्राइस की तो 8.15 की ओपन प्राइस के बाद 8.05 का लो बनाया और 8.20 का हाई बनाया था कल। अगर हम लोअर प्राइस बैंड की बात करें तो 7.4 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 9.00 का लगा था। 8.10 की क्लोजिंग प्राइस देता है लगभग 1.22% डाउन क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 8.2 के रिस्पेक्ट में। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें एनएससी के ऊपर तो 8,60,24,008 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 48.33% की डिलीवरी। अब डिलीवरी डेटा देखिएगा, 48%, तकरीबन 50% के क्लोज है काफ़ी। और देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी काफ़ी लोगों को यहाँ से लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे डिप नहीं करेगा, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। यही हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 3,65,74,995 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 30% की डिलीवरी है। मार्केट कैप है 23,275.67 करोड़ रुपए। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के फरवरी मंथ के सब्सक्राइबर एडिशन का डेटा। ये बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और अब ये बात, इसके ऊपर शक ना करिएगा कि ये डेटा भी गलत हो सकता है। ये बेसिकली ट्राई की तरफ से डेटा जो है रिलीज़ किया गया है। ट्राई अपने लेवल से डेटा रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई डेटा सेंड करने की बात नहीं है, यहाँ पे ट्राई का ये डेटा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है 2019 के अक्टूबर महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एडिशन शो कर रहा है। इससे पहले भी इनको एडिशन हुआ था, लेकिन नेट बेसिस पे उनको लॉस हुआ था सब्सक्रिप्शन का। लेकिन इस बार वोडाफोन आइडिया को अक्टूबर 2019 के बाद फरवरी के मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन में एडिशन देखने को मिला है और ये एडिशन का नंबर है 6,52,625 सब्सक्राइबर्स, यानी हम इसको 0.65 मिलियन भी बोल सकते हैं। तो ट्राई की तरफ से ये डेटा बोलता है कि फरवरी मंथ के अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, सब्सक्रिप्शन में एडिशन देखने को मिला लास्ट के 15 महीने बाद। जी हाँ, 15 महीने में अभी तक कंपनी ने 57.7 मिलियन कस्टमर्स को लूज़ कर रखा है ऑलरेडी, यानी सब्सक्रिप्शन इतना इनका लूज़ हुआ है। उसके बाद जाके 6,52,625 कस्टमर्स को एडिशन देखने को मिला। वहीं हम रिलायंस जियो की बात करें तो जियो को भी इस बार फरवरी मंथ में पहली बार ऐसा हुआ है, जुलाई 2020 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारती एयरटेल से ज़्यादा गेन इसको देखने को मिला है। जियो ने गेन किया है फरवरी मंथ के लिए 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जबकि एयरटेल ने गेन किया है 3.7 मिलियन सब्सक्रिप्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर मार्जिनली श्रिंक होकर के 24.20% हो गया है। उसके अलावा एयरटेल की अगर हम बात करें तो 29.83% एक्सपैंड हो गया। वहीं हम बात करें रिलायंस जियो की तो 35.54% बढ़ करके हो गया है। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट वाइज शेयर है रिलायंस जियो का 35.54%। लेकिन अभी मैंने आपको बताना है कि जो पानी का गुब्बारा, पानी के अंदर जो बुलबुला होता है ना, वो फैलता बहुत है, लेकिन उसका जो
जो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो जियो का इस सब्सक्रिप्शन बेस जो पानी के बुलबुले की तरह है, मुझे लगता है ऐसा कि ये पानी के बुलबुले की तरह है और ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है। ये ना समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ही रहेगा। देखिए, मार्केट जियो के हिस्से की नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जियो के हिस्से की हो, ये इधर से उधर उथल पुथल होता रहता है, तो आपको इतनी चिंता नहीं करनी है। अभी डेटा जो है आप बस उसे देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो भी है सर्विस, ऑल सर्विस एरियाज़ अगर हम बात करें बिहार और हिमाचल प्रदेश के अलावा, उन सभी में ग्रोथ देखने को मिली है। इन दोनों स्टेट्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। मुंबई की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ सब्सक्रिप्शंस की हमें वहीं पे देखने को मिली, पूरे ओवरऑल सर्विस एरिया के अंदर टेलीकॉम जो टीएसपीज़ होते हैं उनके सब्सक्रिप्शन एडिशन में 4.83% का डेटा यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला। देखिए, यहाँ पे जियो के पास अभी भी 415 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड सेगमेंट के अंदर। वहीं हम भारती एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल जो है यहाँ पे 185.2 मिलियन यूज़र्स हैं एट द एंड ऑफ फरवरी। वहीं हम बात करें वोडाफोन आइडिया तो 123.3 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। बीएसएनएल की बात करें तो 18.6 मिलियन, और वहीं हम बात करें जनवरी महीने के लिए तो यहाँ पे जनवरी महीने के लिए अगर हम देखें तो 18.9 थे, लेकिन फरवरी के लिए 18.6 मिलियन सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइस VLR का। VLR का फुल फॉर्म होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये एक की मैट्रिक होता है जो किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क के एक्टिव सब्सक्रिप्शंस को, एक्टिव सब्सक्राइबर्स के डेटा को रिफ्लेक्ट करता है। यानी जिस कंपनी का VLR जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा एक्टिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि वोडाफोन आइडिया के पास सब्सक्राइबर सबसे कम है, जियो के पास सबसे ज़्यादा है। तो जियो को मैंने पानी का बुलबुला इसलिए बोला है क्योंकि जियो के पास सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उसका VLR बहुत कम है। वहीं वोडा आइडिया की बात करें तो उसका VLR मेंटेन्ड है। यहाँ हम देखें तो जियो के पास जो है टोटल सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, टोटल मार्केट शेयर इसका 35.54% था, जिसमें अगर हम देखें तो एक्टिव सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू है यानी विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो ये की मैट्रिक है जिसकी वैल्यू है जियो के लिए, वो निकल के आती है 78.16%। सोचिए 78.16%। वहीं हम वोडा आइडिया की बात करें जिसके मार्केट शेयर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया जो कि थी 24.20%, जिसमें हम VLR की बात करें तो 90.61% है। सोच सकते हैं 90s में है। वहीं हम एयरटेल की बात करें तो 97.47% है। यानी ये इनके एक्टिव सब्सक्रिप्शन वैल्यू हैं, यानी एक्टिव सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा एयरटेल, उसके बाद वोडा आइडिया और थर्ड नंबर पे है जियो। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो जियो एक पानी का बुलबुला है, नहीं आप क्या नहीं बोलेंगे, और वोडा आइडिया एक मर्क्यूरी की बॉल। मर्क्यूरी जानते हैं ना, मर्क्यूरी जो मेटल होती है लिक्विड फॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा डेंस मटेरियल है, सबसे ज़्यादा डेंस मेटल है। उसकी बॉल्स बहुत ही सॉलिड होती हैं, वो बर्स्ट नहीं होती हैं, बर्स्ट होती हैं तो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। तो मैं वोडाफोन आइडिया को सॉलिड रिप्रेजेंट करने के लिए मर्क्यूरी बॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी सिचुएशन जो है तारीफ़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है और इतना नीचे इसका स्टॉक प्राइस स्लाइड होकर के चला आ रहा है कि लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, फ़ंड को टाइम से रेज़ ना कर पाना। और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि अनसर्टेनिटी बने रहना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने हैं वो अभी तक आए ही नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है फ़ंड रेज़ करने को लेकर, और फंड रेज़ ना हो पाने की वजह से इन्वेस्टर के अंदर अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ। फिर भी आपसे मैं बोलूँगा, भरोसा ना खोइए, हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि आप 13, 14 और 12 के आसपास के लेवल, 10 के आसपास, 9 के लेवल के आसपास फंसे हैं। और जो 30s के ऊपर हैं, जो 20s के ऊपर हैं, 25 के ऊपर हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी एक बार ज़रा सोच के देखिए। अगर वो पेशेंसफुल हो सकते हैं तो क्या आप नहीं हो सकते? मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और आप भी समझेंगे।
आप भी पेशेंस रखेंगे। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आपसे नेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करते समय नेक्स्ट कंटेंट को बताते समय आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ you are interested to open demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstox. Alright guys, see you next time. Take care.